दोस्तों, अब मैं हूँ नागपुर एयरपोर्ट पे और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे कि मुंबई और नागपुर या फिर पुणे और नागपुर में दोनों में से कोरोना फैलने के क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। क्यों आप मुंबई से बाहर ज़्यादा बेहतर महसूस करते हो? उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है वहाँ की भीड़। यस, मैंने मुंबई एयरपोर्ट पे देखा, मुंबई एयरपोर्ट काफ़ी लगालग भरा हुआ था क्योंकि वहाँ से बहुत सारी फ़्लाइट्स अलग अलग जगह पे जा रही थी। लेकिन आप अगर जैसे देखेंगे कि नागपुर एयरपोर्ट ये जो है, यहाँ पर सिर्फ दिन में 3 ही फ़्लाइट आती है, एक पूना जाती है और 2 मुंबई के लिए आती है। तो इसकी वजह से यहाँ पर कोरोना और बाकी सारी चीज़ों की इतनी चिंता नहीं रहती। यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे कि बहुत ही कम लोग यहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं। और जैसे ही मैं मुंबई से नागपुर पहुँचा तो मैंने देखा कि वहाँ पर तुरंत ही एक आरोग्य सेविका अगले ही दिन सुबह आके कौन कौन आया हुआ है और मेरा उन्होंने चेकअप किया और उन्होंने मुझे जानने की कोशिश की कि मुझे कोई तकलीफ़ तो नहीं है, जैसे कि हम मुंबई में नहीं कर पाते। और यह रीज़न है कि मुंबई में आप कोरोना को इतने जल्दी ठीक करने में हम असमर्थ हो रहे हैं। दोस्तों, वैसे तो मुंबई बहुत छोटा शहर है, बहुत भीड़ भाड़ का शहर है। नागपुर यह काफ़ी बड़ा शहर है और यहाँ पर ज़्यादा भीड़ लोग जर्नी नहीं कर रहे हैं, इस वजह से है। तो दोस्तों, आपको अगर जानना है कि मुंबई में मैंने क्या क्या महसूस किया, तो इसके लिए मैं आपसे ये बताने की कोशिश करूँगा कि मुंबई में सबसे ज़्यादा ये था कि वहाँ से ज़्यादा जगह पे फ़्लाइट जाने की वजह से और वहाँ पर ज़्यादा भीड़ होने की वजह से लोग जो है ठीक से जर्नी नहीं कर पा रहे थे। हर एक फ़्लाइट के तीनों सीट, टोटल 6 सीट होती है एक रो में, और 6 के 6 सीट लगालग लोगों से भरी हुई थी, जिसमें बीच की फ़्लाइट जो है, बीच की जो सीट है उस पर सिर्फ जो इंसान बैठा है उसको पीपीई किट दिया गया था, बाकी सबको फेस मास्क और फेस शील्ड कवर दिया गया था, जिस वजह से आप कोरोना न फैलने की इसकी गारंटी नहीं दे सकते। नागपुर में यहाँ पर बहुत ही कम लोगों को जर्नी करने की इजाज़त दी जाती है, और अगर आपको जर्नी करनी ही है तो फिर आपकी पूरी हेल्थ का ख्याल रखा जाता है। यही रीज़न है कि नागपुर में केसेस दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। यहाँ पर जो लोग हैं वो भी सिर्फ बाइक से पूरी केयर से और गाड़ी में पूरे केयर से जर्नी कर रहे हैं। अगर हम नागपुर की तरह मुंबई को करना चाहते हैं तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हमें अभी फ़िलहाल कोई लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी विदाउट रीज़न नहीं करनी है, क्योंकि मुंबई में उतनी सेफ नहीं है और मुंबई में उतनी प्रिकॉशंस नहीं लिए जा रहे हैं। या तो फिर आप नागपुर की तरह सा पैटर्न कर सकते हैं, जिसमें जैसे ही व्यक्ति वो मुंबई पहुंचता है तो उसे कांटेक्ट करके उसका चेकअप करना और उसके आइसोलेशन के लिए कि वो आइसोलेशन कर रहा है कि नहीं, वो खुद को क्वारंटाइन कर रहा है कि नहीं, सेल्फ क्वारंटाइन कर रहा है कि नहीं, इसका ख्याल रखना ज़रूरी है। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर शैलेश कुमार सहयोगी। मैं यहाँ पर नागपुर में अपने काम से आया था, जिसमें मुझे एक सेशन लेना था, और आप सबको मैंने बता दिया है कि आप जितने हो सके घर पे रहेंगे, सेफ रहेंगे, ठीक रहेंगे। थैंक यू।